Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है तो ऐसे क्या मेथड को इस्तेमाल करें जिससे आपका सिलेबस जो है सही समय पे ख़त्म हो पाए और आपको एक बहुत ही बेहतर टाइम मिल पाए रिवीजन करने का, एक बेहतर टाइम मिल पाए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, ताकि ये चैनल जो है आपको डॉक्टर बनाने में सफल है और आपको डॉक्टर बनाएगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई कब से स्टार्ट हुई है, आपने पढ़ना कब शुरू किया है नीट 2022 के लिए। तो इसके आंसर कई हो सकते हैं, बट मैं एक यूनिवर्सल लेके चलता हूँ। तो अगर हम नीट 2022 को देखें तो ऑब्वियस है कि इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई में होने वाला है, अभी कुछ पुष्टि नहीं है। तो डेडलाइन मान के चलिए मई को। उसके बाद अगर आपको समय मिल जाए तो उसको सोने पे सुहागा कंसिडर करिए कि वो एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें हम एक्सेस प्रैक्टिस कर सकें, बेहतर रिवाइज कर सकें, बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिस कर सकें ताकि हमारा नीट का स्कोर जो है परफेक्ट आए। आपको टारगेट मान के चलना है मई का, ठीक है। मई को टारगेट मान के चलिए, तब जो है आप एक टाइम बाउंड टाइम फ्रेम के साथ इसको कर सकते हैं। तो अगर हम मई को टारगेट चलते हैं कि मान लीजिए कि मई में मेरा 15 मई को कोर्स खत्म, मतलब 15 मई को एग्जाम है, तो उसको नज़र रखते हुए आपका आइडली कोर्स जो है 2 महीना पहले खत्म होना चाहिए। तब जाके आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे और मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि कोर्स को जल्दी कैसे खत्म करें। तो देखिए, ऐसा कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है जिससे आप कोर्स को जल्दी खत्म कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी करने में फटाफट चीज़ों को पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, बट आउटपुट की बात होती है, जब वो मॉक टेस्ट देते हैं, जब कोई पेपर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाता है और वो खुद ही खुद हताश हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं जैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ वो सही नहीं है। देखिए, 2 चीज़ होती हैं, पहला सिलेबस को कंप्लीट करना और दूसरा सिलेबस को कंप्लीट करना एक बेहतर डायरेक्शन में, बेहतर तरीके से। आई थिंक आप दूसरे पे जाएंगे, आप चाहेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट तो हो बट बेहतर हो, ताकि उससे आउटपुट जनरेट हो पाए, मार्क्स में बढ़ोतरी देखा जाए, तभी आप ऐसे ही सोचेंगे। तो पहली बात कि एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में एक तरफ ये लिखिए कि आपने कौन से चैप्टर को कंप्लीट किया है, कौन से चैप्टर को कंप्लीट अभी तक नहीं किया है। अगर वो लिस्ट आपके पास है तो उस लिस्ट को सामने चिपका दीजिए और उसको बार बार रिकॉल करना शुरू करिए कि मेरा अभी ये चैप्टर रह रहा है, उस पर मुझे काम करना है। और ये तीनों में अप्लाई होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, मुझे इन चैप्टर को करना है अभी और ये चैप्टर मेरा हो चुका है। प्लान करिए वीकली प्लानर का। आप जब भी पूरा वीक को स्टार्ट करते हैं मंडे से, तो आप टारगेट बनाइए कि मुझे सैटरडे तक, है ना, मुझे सैटरडे तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर देना है, ताकि मैं संडे को और रिवाइज करूं, जो भी मैंने मंडे से सैटरडे पढ़ा है उसे रिवाइज कर सकूं, राइट। हालांकि रिवीजन हर दिन होना चाहिए, बट एक्सटेंसिव जो रिवीजन है वो संडे को होना चाहिए। तो एक प्रोसीजर है, ऐसे कर सकते हैं। तो पहली बात कि आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बना लेना है और लिस्ट में ये देखना है कि कौन कौन से चैप्टर मेरे छूट गए हैं, ताकि उस पर फास्ट काम किया जा सके। जो चैप्टर आपने पढ़ चुके हैं उसको भी और प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उसके अंदर से और आउटपुट जनरेट करने के लिए संडे इज फॉर द रिवीजन। संडे को आपको रिवीजन ही करना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए, ताकि आउटपुट जनरेट हो पाए। दूसरा चीज ये है कि सिलेबस को फास्ट खत्म करने का एक ही तरीका है कि आपका जो आउट सोर्सेज है, रिसोर्सेज लिमिटेड होना चाहिए। अगर आपका रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आप फास्ट तरीके से कोर्स को खत्म कर सकते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब क्या हुआ? रिसोर्सेज लिमिटेड का मतलब हुआ कि आपका जो बुक है वो नीट ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको पता है कि नीट में सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप वही चीज पढ़िए जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई मीन आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और उसी से आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, उसी को आप टारगेट बना के काम करिए। मल्टीपल रिसोर्सेज से आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि आपको कोर्स खत्म करने में दिक्कत होगी और जल्दी से तय से वहां पे कोर्स खत्म नहीं करेंगे। जब आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा तो आपने तो मल्टीपल सोर्स से पढ़ा है,
तो कहां कहां से रिवाइज करेंगे, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, उसी से पढ़ना है, उसी से रिवाइज करना है। अगर ऐसे छोटे छोटे स्टेप को आप यूज करेंगे तो निश्चित ही आप सही समय पे कोर्स को खत्म करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा कि टाइम बाउंडेड होके पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप पढ़ते गए, कैसे भी पढ़ रहे हैं, कभी भी कोर्स को खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अपने से सुनिश्चित कीजिए कि मुझे मार्च के एंड तक अपने कोर्स को खत्म कर देना है और मेरे पास इतना समय है, और इतने समय है तो इतना चैप्टर है, और इतना चैप्टर है तो मुझे कैसे इसे अप्रोच करना है। तो एक डेडलाइन मान के चलिए, मुझे 30 मार्च तक अपने कोर्स को खत्म करना है एनी हाउ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, और उस डेडलाइन को मान के उसके अनुसार आप काम करना शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। एक चीज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने अभी तक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में कितना अभी, मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखें तो कितना परसेंट खत्म किया हो, कितना परसेंट बाकी है, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा मैं देखना चाहता हूं कि आपके अभी कोर्स कितने बाकी हैं, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।